हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका न्यू टॉपिक है द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट से रिलेटेड मैटर्स मैंने आपको सेंड कर दिया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ये कहता है कि देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट and two houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People। कि आर्टिकल 79 संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पीपल, लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 33 द हाउस ऑफ द पीपल शैल कंसिस्ट, कि अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा इसी प्रकार से आर्टिकल 82 रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। उसी प्रकार से आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। और उसी प्रकार से आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है। ये कहता है कि ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन पार्लियामेंट अनलेस ही, आर्टिकल 84 का सब क्लोज से इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, is a citizen of India and makes and subscribe before some person authorized in the behalf by the Election Commission on oath affirmation according to the form set out for the purpose of the third schedule। कि आर्टिकल 84 कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुना जाने के लिए योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। आर्टिकल 84 का सब क्लोज टू भी कहता है कि इज़ इन द केस ऑफ ए सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स नॉट लेस देन 30 years of age and in the case of a seat in the house of the people not less than 25 years of age। कि आर्टिकल 84 का सब क्लोज टू कहता है कि वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इन द केस ऑफ ए सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स not less than 30 years of age and in the case of a seat in the house of the people not less than 25 years of age। वह कहता है कि वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो। आर्टिकल 84 का सब क्लोज सी possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। कि कहता है कि उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं हैं हों जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। आर्टिकल 85 कहता है कि
सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 86 कहता है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस। आर्टिकल 86 कहता है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, कि सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, देश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 कहता है कि स्पेशल एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किया कि आर्टिकल 87 की स्पेशल एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट इसमें कहता है आर्टिकल 70 का सब क्लोज 1 में कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर the president shall addresses both houses of parliament assembled together and inform parliament of the causes of its summons, कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रश्न सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। आर्टिकल 87 का सब क्लोज 2 कहता है कि प्रोविजंस शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ आइदर हाउस फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इन सच एड्रेसेस। आर्टिकल 87 का सब क्लोज 2 कहता है कि प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। आर्टिकल 88 कहता है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउसेस, कि आर्टिकल 88 कहता है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट्स हाउसेस, कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार, संसद सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, कि एवरी मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस and any committees of parliament of which he may be named a member, but shall not by virtue of this article be entitled to vote, कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर यह मत देने का हकदार नहीं होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद के अधिकारी कौन होंगे। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अधिकारी कौन होंगे। आर्टिकल 89, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 89 का सब क्लोज 1 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 89 का सब क्लोज 2 कहता है
The Council of States shall, as soon as may be, choose a member of the council to be deputy chairman thereof, and so often as the office of deputy chairman becomes vacant, the council shall choose another member to be deputy chairman thereof. कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नंबर 2, राज्यसभा शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल 90, वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। उपसभापति का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। पद से हटाया जाना वो आर्टिकल 90 का सब क्लोज ये कहता है कि ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य सब क्लोज ए शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही ceases to be a member of the council। यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सेकेंड भी पॉइंट है, मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। सी पॉइंट कहता है 90 का सी पॉइंट क्लोज सी कि मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल passed by a majority of all the then members of the council, provided that no resolution for the purpose of a cause का सब क्लोज C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। कि आर्टिकल 90 का सब क्लोज C कहता है कि राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड ग के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। आर्टिकल 91 कहता है कि पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म the duties of the office of or to each as chairman। सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 92 कहता है कि द चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन नोट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration। कि आर्टिकल 92 कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। रिपीट, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। इसी प्रकार आर्टिकल 93, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की द हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज मे बी choose two members of the house to be respectively speaker and deputy speaker thereof, and so often as the office of speaker or deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker or deputy speaker as the case may be। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
लोकसभा यथा शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। आर्टिकल 94 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ये कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 95 कहता है कि पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर, कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 कहता है कि द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। आर्टिकल 97 मोस्ट इम्पोर्टेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट की संसद का सचिवालय सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस कार्य संचालन। आर्टिकल 99 की ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स की सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, कि एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट shall before taking his seat make and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule, कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। संसद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले संसद के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। आर्टिकल 100 की वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, कि सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। आर्टिकल 101 वैकेशन ऑफ सीट्स स्थानों का रिक्त होना। और आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, जिससे सदस्यों की निरर्हता। डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, सदस्यता के लिए निर्योग्यताएं क्या हैं, कि ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया कोई लाभ का पद धारण करता है। बी पॉइंट कहता है कि इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय ए
competent court, यदि वह विकृचित है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। C point, if he is an undischarged insolvent, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है। D point है, if he is not a citizen of India, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign state, ये कहता है यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है। डी पॉइंट कहता है कि इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्हित कर दिया जाता है। आर्टिकल 103 कहता है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, आर्टिकल 103 कहता है कि डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स की सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का पर विनिश्चय है। आर्टिकल 104 कहता है कि पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified, कि आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति दंड देने के लिए दंड। नेक्स्ट है इसमें कि पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स इन मेंबर्स, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। कि आर्टिकल 105 पावर्स, प्रिविलेजेस ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ, कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि हैं। आर्टिकल 106 की सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, की सदस्यों के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 107 क्या है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, की विधेयकों के पूर्व स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 110 जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल हम आपको मनी बिल के बारे में बताएंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आगे जो चलेगा वो मनी बिल के बारे में चलेगा। इसी के साथ आज आपकी क्लास ही समाप्त होती है और आपसे एक अपील है कि कृपया अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें, अपने ऊपर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। गुड मॉर्निंग।